हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा में। आज हम आपके लिए लाए हैं मैथ पेडागोजी की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये पेडागोजी के क्वेश्चन एमपी वर्ग 3 या सीटेट आप किसी के लिए भी लगा सकते हैं प्रैक्टिस सेट के तौर पर। ये 20 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एमपी वर्ग 3 के लिए भी, सीटेट, यूपी टेट, रीट या कोई भी टेट एग्जाम हो उन सभी के लिए। तो चलिए शुरू करेंगे ये सेशन। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए हम शुरू करेंगे सेशन। इस सेशन को लगाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये क्वेश्चन ये पुराने एग्जाम में से लिए गए हैं। कई एग्ज़ाम हुए हैं टेट के, उनमें से ढूंढ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। तो आप लोग ये प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए। कोई भी टेट एग्ज़ाम हो आप उनके लिए ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे हम ये वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हमारे लिए गणित का महत्व है। हमारे लिए गणित का महत्व है अनुशासनात्मक, चरित्रात्मक, सुनागरिकता या विकासात्मक। जल्दी से बताएं, हमारे लिए गणित का क्या महत्व है। एक सेकंड। ठीक है, चलिए बताइए हमारे लिए गणित का क्या महत्व है। अनुशासनात्मक, चरित्रात्मक, सुनागरिकता या विकासात्मक। हमारा राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, अनुशासनात्मकता। गणित का महत्व है अनुशासनात्मक, तो फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन रहेगा हमारा, गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। आपके ऑप्शन है चरित्र निर्माण करना, सवाल हल करना, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, मनोरंजन करना। तो जल्दी से बताएं क्या होगा राइट आंसर। गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो हमारा राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। तो थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, गणित शिक्षण में किस सहायक सामग्री का उपयोग सबसे अधिक किया जाता है। गणित शिक्षण में किस सहायक सामग्री का उपयोग सबसे अधिक किया जाता है। तो आपके ऑप्शन रहेंगे चार्ट्स का, श्यामपट्टी एवं चौक का, पोस्टर का या टेप रिकॉर्डर का। जल्दी से बताएं किस चीज़ का उपयोग गणित शिक्षण सामग्री में सबसे ज़्यादा किया जाता है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, श्यामपट्टी एवं चौक का। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसका प्रयोग किया जाता है, श्यामपट्टी एवं चौक का। तो सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अब हम, एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, कौन सी विधि स्वक्रिया सिद्धांत पर आधारित है। कौन सी विधि स्वक्रिया सिद्धांत पर आधारित है। आपके ऑप्शन रहेंगे विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, खेल विधि या आगमन विधि। कौन सी विधि स्वक्रिया सिद्धांत पर आधारित है। तो हमारा राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। ठीक है, खेल विधि ये स्वक्रिय सिद्धांत पर आधारित है। तो थर्ड ऑप्शन इसमें हमारा राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अज्ञात से ज्ञात की ओर किस विधि में पढ़ते हैं। अज्ञात से ज्ञात की ओर किस विधि में पढ़ते हैं। आपके ऑप्शन है संश्लेषण विधि, निगमन विधि, आगमन विधि या विश्लेषण विधि। जल्दी से बताएं अज्ञात से ज्ञात की ओर किस विधि में पढ़ते हैं। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें संश्लेषण विधि। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक सेकेंड, अज्ञात से ज्ञात के बारे में पूछा गया है। हाँ ठीक है, तो संश्लेषण विधि राइट हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संश्लेषण शिक्षण विधि किस शिक्षण विधि की पूरक विधि है। इसमें पूछा गया है कि जो संश्लेषण विधि है वो किस विधि की पूरक विधि है। तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं निगमन विधि, आगमन विधि, विश्लेषण विधि या प्रयोगशाला विधि। जल्दी से बताएं संश्लेषण शिक्षण विधि किस शिक्षण विधि की पूरक विधि है। तो पूरक का मतलब होता है उल्टा होना। तो ठीक है, जस्ट इसका अपोजिट बताना है हमें। पूरक का मतलब उल्टा होता है। ठीक है, तो इसका उल्टा संश्लेषण विधि की उल्टी विधि कौन सी हो जाएगी, विश्लेषण विधि। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा विश्लेषण विधि। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा, थर्ड ऑप्शन राइट। आगे बढ़ेंगे अब हम। सेवन क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक स्तर पर छात्रों को गिनती कराने का बोध कराने के लिए किस सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है। प्राथमिक स्तर पर छात्रों को गिनती का बोध कराने के लिए किस सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है चलचित्र, गिनती चार्ट, ग्राफ या चौक। जल्दी से बताएं किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, गिनती चार्ट। ठीक है, गिनती चार्ट का उपयोग किया जाता है प्राथमिक स्तर पे बच्चों को गिनती सिखाने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अब हम। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ज्ञात से अज्ञात की ओर सूत्र का प्रयोग किस विधि में किया जाता है। ज्ञात से अज्ञात की ओर पूछा गया है, इसमें किस विधि में किया जाता है। आपके ऑप्शन है आगमन विधि, संश्लेषण विधि, निगमन विधि या विश्लेषण विधि। जल्दी से बताएं ज्ञात से अज्ञात की ओर, सॉरी ये ज्ञाज लिख गया है, यहाँ ता है। ज्ञात से अज्ञात की ओर किस सूत्र किस विधि में
किया जाता है। तो जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आगमन विधि। ठीक है, आगमन विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सृजनात्मकता का मुख्य घटक है। सृजनात्मकता का मुख्य घटक क्या है? आपके ऑप्शन है लचीलापन, मौलिकता, जिज्ञासा या प्रवाह। जल्दी से बताएं। एक मिनट, क्वेश्चन थोड़ा कट हो रहा था। सृजनात्मकता का मुख्य घटक क्या है? लचीलापन, मौलिकता, जिज्ञासा या प्रवाह। हमारा राइट आंसर होगा मौलिकता। ठीक है, सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। मौलिकता जो है सृजनात्मकता का मुख्य घटक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ेंगे। 10 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। बाल केंद्रित शिक्षा में गिनती सिखाई जाती है। बाल केंद्रित शिक्षा में गिनती सिखाई जाती है। किसके माध्यम से गिनती सिखाई जाती है? आपके ऑप्शन है चार्ट्स के द्वारा, पुस्तकों के द्वारा, वास्तविक पदार्थों के द्वारा या संकेतों से। बाल केंद्रित शिक्षा में गिनती किसके द्वारा सिखाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वास्तविक पदार्थों से। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, वास्तविक पदार्थों के द्वारा गिनती सिखाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा 11 नंबर का है। सृजनात्मकता का सीधा संबंध किससे है? सृजनात्मकता का सीधा संबंध है आपके ऑप्शन है कार्य संपन्नता से, विचार प्रवीणता से, व्यक्तित्व विशिष्टता से या मौलिकता से। तो जल्दी से बताएं सृजनात्मकता का सीधा संबंध। देखिए अभी भी ऊपर एक क्वेश्चन आया था, उसमें भी यही दिया था, सृजनात्मकता का संबंध दिया था, तो उसमें भी मौलिकता ऑप्शन था। इसमें भी अगर कहीं सृजनात्मकता का संबंध या कुछ भी पूछा जा रहा है सृजनात्मकता से रिलेटेड, अगर मौलिकता ऑप्शन में है तो मौलिक ही आंसर हमेशा सही होगा। तो 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा 4 नंबर का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन क्या होता है? आपके ऑप्शन है प्राप्त उद्देश्यों की प्राप्ति का। मूल्यांकन किस चीज़ का होता है? प्राप्त उद्देश्यों की प्राप्ति का, व्यक्तित्व का, कौशल का या छात्र की रुचि का। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट, प्राप्त उद्देश्यों की प्राप्ति का। मूल्यांकन किसका किया जाता है? प्राप्त उद्देश्य होते हैं उनकी प्राप्ति का। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। नैदानिक परीक्षाएं किस प्रकार के बच्चों के लिए आयोजित की जाती हैं? नैदानिक परीक्षाएं किस प्रकार के बच्चों के लिए आयोजित की जाती हैं? आपके ऑप्शन है विकलांग बच्चों के लिए, मंदबुद्धि के लिए, विदेशी बच्चों के लिए, प्रतिभावान बच्चों के लिए। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? राइट आंसर होगा मंदबुद्धि बच्चों के लिए। ठीक है, मंदबुद्धि वाले बच्चे होते हैं उनके लिए नैदानिक परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। तो सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा। गणित पढ़ाने में शिक्षक को प्राप्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किसकी आवश्यकता होती है? गणित पढ़ाने में शिक्षक को प्राप्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किसकी आवश्यकता होती है? आपके ऑप्शन है छात्रों की, ज्ञान की, मूल्यांकन की या पाठ्यवस्तु की। तो जल्दी से बताएं किसकी आवश्यकता होती है एक शिक्षक को गणित पढ़ाते वक्त। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पाठ्यवस्तु की। ठीक है, पाठ्यवस्तु की। जब तक पाठ्यवस्तु नहीं होगा तो वो किस तरह से पढ़ाएगा। राइट आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा। सामान्य से विशिष्ट की ओर सिद्धांत लागू होता है। एक सेकंड, मिस्टेक हो रहा है थोड़ा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा। सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत लागू होता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत लागू होता है। तो ऑप्शन रहेंगे आगमन विधि में, निगमन विधि में, संश्लेषण विधि में या विश्लेषण विधि में। किस विधि में सामान्य से विशिष्ट की ओर सिद्धांत लागू होता है? जल्दी से बताएं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें निगमन विधि में। ठीक है, निगमन विधि यानी सेकंड ऑप्शन, सामान्य से विशिष्ट की ओर सिद्धांत लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ये कोटेशन दिया हुआ है, गणित सभ्यता का दर्पण है। ये किसने कहा है? गणित सभ्यता का दर्पण है, ये किसने कहा है? आपके ऑप्शन है अरस्तु ने, हर्बर्ट ने, हॉगवेन ने या पेस्टोलॉजी ने। किसने कहा है? तो हमारा राइट आंसर इसमें क्या होगा? हॉगवेन। थर्ड ऑप्शन राइट होगा। हॉगवेन ने कहा है कि गणित संस्कृति एवं सभ्यता का दर्पण है। तो थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ेंगे हम। 17 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। नए सूत्र एवं नियम प्रतिपादित किए जा सकते हैं। नए सूत्र एवं नियम प्रतिपादित किए जा सकते हैं किसके द्वारा? आपके ऑप्शन है चित्रकला कौशल में, पहचानने के कौशल में, गणितीय कौशल में या वैज्ञानिक कौशल में। किसमें नए सूत्र एवं नियम प्रतिपादित किए जा सकते हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा 4 ऑप्शन, वैज्ञानिक कौशल में। ठीक है, 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 है। मूल्यांकन की परिभाषा दी है। मूल्यांकन की परिभाषा किसने दी है? आपके ऑप्शन है पेस्टोलॉजी ने, ब्लूम ने, नन ने या चरक ने। मूल्यांकन की परिभाषा किसने दी है? तो राइट आंसर होगा इसमें हमारा सेकंड ऑप्शन। ठीक है, ब्लूम ने दी है मूल्यांकन की परिभाषा। आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। प्रतिभावान एवं मंदबुद्धि बालकों को बांटने के लिए प्रश्न पत्रों में क्या विशेषता होनी चाहिए? प्रतिभावान बच्चे हैं और कुछ मंदबुद्धि बालक हैं, उनको बांटने के लिए अलग अलग प्रश्न पत्र बनाए जाते हैं, तो उनके लिए क्या विशेषता उसमें होनी चाहिए? आपके ऑप्शन है व्यवहारिकता, विश्वसनीयता, विभेदीकरण या वस्तुनिष्ठता। देखिए मैंने क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया था कि अलग अलग प्रश्न पत्र बनाए जाते हैं, यानी विभेदीकरण अलग तरीके से बनाया जाना चाहिए। मंदबुद्धि बालकों के लिए थोड़ा इजी लेवल का, प्रतिभावान बालकों के लिए थोड़ा हार्ड लेवल का क्वेश्चन पेपर बनाना चाहिए। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा इसमें विभेदीकरण। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा।
आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तार्किक चिंतन एवं मूर्त से क्रियाशीलता आवश्यक है। तार्किक चिंतन एवं मूर्त चिंतन से क्रियाशीलता आवश्यक है, किस में आवश्यक है? आपके ऑप्शन है समाज केंद्रित शिक्षा में, बाल केंद्रित शिक्षा में, पाठ्यक्रम केंद्रित शिक्षा में, या शिक्षक केंद्रित शिक्षा में। तो जल्दी से बताइए, तार्किक चिंतन एवं मूर्त क्रियाशीलता किस में आवश्यक है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बाल केंद्रित शिक्षा में। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा चल रही है, हमें बालक के ऊपर पूरा ध्यान देना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह हमारे ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ये मैथ पेडागोजी के क्वेश्चन है, और ये ऐसी प्रैक्टिस सेट मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और लाइक करें। देखते रहें हमारा चैनल एजुकेशन अड्डा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।